मेरे नबी की जिंदगी पढ़ो, क्या खूबसूरत जिंदगी है। लेकिन एक सेकंड, आपके नबी की खूबसूरत जिंदगी में 80 जंगें थी और माले गनीमत के नाम पर बस्तियों और काफिलों पर हमला करके उन्हें लूटना, उनके जवान मर्दों को मारना, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को अपना गुलाम बनाना, औरतों से अपनी हवस पूरी करके बूढ़े मर्द और बच्चों को और औरतों को जिनसे जी भर जाता था उन्हें मंडी में जानवरों की तरह बेचना, यह आपके नबी की खूबसूरत जिंदगी का एक हिस्सा है। 11 बीवियां प्लस 4 परमानेंट लोंडियां फिर टेम्परेरी लोंडियां, ये आपके नबी की ज़िंदगी में था। और आपके नबी की ज़िंदगी में बेमेल शादियां थी। जवानी में बूढ़ी से शादी, बुढ़ापे में बच्ची से शादी, गरीब और बेबस औरत को अपनी ज़बरदस्ती बीवी बनाना, ये सब भी आपके नबी की खूबसूरत ज़िंदगी में था। अगर ऐसी ज़िंदगी को खूबसूरत ज़िंदगी कहते हैं तो बदकारी वाली ज़िंदगी कौन सी होती है, ये मुसलमान हजरात ज़रूर बताएं। मेरे नबी ने 11 शादियां क्यों की? 11 शादियां करने की कोई भी वजह रही होगी, जो भी वजह थी वो ठीक नहीं है, क्योंकि वक्त बेवक्त आम मुसलमान से लेकर आलिमों तक इन 11 शादियों की सफाई देनी पड़ती है, लीपा पोती करनी पड़ती है। तो जाहिर है कि 11 शादियाँ किसी भी तरह से ठीक नहीं थी। अब ये लीपा पोती आप जितना चाहो कर सकते हो। जब एक मर्द की ख्वाहिशात एक औरत पूरी कर सकती है तो नबी को 11 शादियाँ क्यों करनी पड़ी? आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी तो एक हवा थी। अगर 11 शादियाँ करना ज़रूरी था तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी तो अल्लाह कोई और दूसरी हवा बना सकता था, तीसरी बना सकता था। तो ये 11 शादियाँ करना कोई ज़रूरी नहीं होती है, और ज़रूरी नहीं होती है तो वजह वही है जो नॉन मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो आपके नबी पे 11 शादियों की तोहमत लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, और जो वजह बताते हैं वही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अल्लाह की कसम, हमें जिंदगी सिखाने के लिए। ठीक है, समझिए आप। शादी ज़िंदगी सीखने के लिए नहीं होती है, ना सिखाने के लिए होती है। जो ज़िंदगी सीख जाता है उसे एक्सपीरियंस अनुभव होता है कि ज़िंदगी जीने के लिए शादी की भी ज़रूरत है, ना कि शादी ज़िंदगी सीखने के लिए। अगर शादी से ज़िंदगी सीखी जाती है और सिखाई जाती है तो फिर मदरसा, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी इनको बनाने की ज़रूरत क्या है? शादी एक ना एक दिन करनी होती है, तो वो बच्चों को स्कूल, मदरसा में एडमिशन की जो एज होती है उस एज में शादी कर देनी चाहिए। तो बच्चे को सीखने को मिलेगा, और स्कूल, मदरसा, इन पे आने वाला खर्चा, इनके मैनेजमेंट का खर्चा वो फालतू में लगता नहीं, आम के आम गुंठली के दाम हो जाते। और शादी सीखने और सिखाने की होती है तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो कुछ नहीं आता था, वो अपनी उम्मत को कुछ नहीं सिखा पाए। और नबी के जो उम्मती हैं वो इतने डल मंदबुद्धि है कि उनको सिखाने के लिए 11 शादियाँ करनी पड़ी, या फिर अल्लाह को अपना नबी इतना बुद्धू लगा कि उसको सिखाने के लिए 11 शादियाँ करवानी पड़ी। जब मुसलमानों को 4 शादियों की इजाज़त है तो नबी ने 11 शादियाँ करके क्या सिखाना चाहते थे? वो तो एक शादी से भी सिखा सकते थे, लेकिन ये लीपा पोती की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। सुनो, हदीस सुन लो। माली फिन निसा मिन रग़बतिन, मुझे औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं है। जिसकी लाइफ में 11 बीवियां हो प्लस लौंडियां हो, वो शख्स कहे मुझे औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो फिर ख्वाहिश औरतों की किस शख्स को होती है? क्या नबी ने जिनसे शादी की वो औरत न होके, इंसानी मखलूक न होकर कोई और मखलूक थी? कोई गधा, घोड़ा, बकरी, भेड़ थी? जो कहता है कि मुझे औरतों की ख्वाहिश नहीं है, तो औरतों की अगर ख्वाहिश नहीं है तो उनकी ज़िंदगी में इतनी लाइफ पार्टनर्स क्यों थी जो भी सारी औरतें होकर भी ये कहे कि मुझे औरतों की ख्वाहिश नहीं? और मुसलमान लोग इस बात पर एतबार भी करते हैं और दूसरों लोगों को बड़े दावे के साथ भी कहते हैं। तो ये दोगलापन लाते कहाँ से है मुस्लिम? जिस नबी की ज़िंदगी में 1.5 दर्जन से ज़्यादा औरतें हो और उसके मानने वाले ये कहे कि मेरे नबी को औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो ख्वाहिश किसको है? नबी के नवासे हज़रत हसन ने अपनी ज़िंदगी में 120 से ज़्यादा शादियाँ की, शायद उनको भी औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो जन्नत में नौजवानों के सरदार भी होंगे। अल्लाह के सच्चे पक्के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 700 शादियाँ की, और उनको भी शायद औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं। नबियों को औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी में इतनी शादियाँ और इतनी औरतें क्यों थी?
और सुन लो, मा तज़व्वजतु वमा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा। मैंने जहाँ शादी की, जहाँ बेटी की शादी की, पहले आसमान से वही आई, फिर मैंने शादी की। जो कुछ नबी ने किया उसमें नबी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि नबी ने सिर्फ वही काम किया जो वही के रूप में अल्लाह ने जिब्रील के हाथों नबी को जो वही के रूप में हुक्म दिया, उस हुक्म की तामील की थी। तो इसमें नबी की गलती नहीं है। अगर कोई गलती है तो वो सिर्फ अल्लाह की है। चाहे नबी की 11 शादियाँ हो या बेमेल शादी हो, चाहे 52 साल की एज में 6 साल की आयशा से शादी हो, या 55 और 60 साल की एज में शादियाँ की जो अपने से 30 साल छोटी औरतों से, वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से की, अल्लाह के हुक्म से की। इसमें नबी का कोई दोष नहीं है। बस्तियों को लूटना, औरतों और बच्चों बूढ़ों को ग़ुलाम बनाकर बेचना, और अपने ही मुँह बोले बेटे की बीवी को अपनी बीवी बनाना, और अपने मुँह बोले बेटे की बीवी को उसकी माँ बनाना, ये सब अल्लाह के हुक्म से किया। इसमें नबी का कोई दोष नहीं है। ये सब मुसलमान मानते हैं कि नबी का दोष नहीं, दोष है तो सिर्फ अल्लाह का है। तो हम भी मान लेते हैं कि ये सारे काम अल्लाह के हुक्म से किए हैं, तो इसमें नबी का कोई दोष नहीं है, दोष सिर्फ अल्लाह का है। 2 निकाहों से बेवा, एक जगह मंगनी टूट के, मेरा नबी 25 साल के, वो 40 साल की, और आपने जिंदगी के 25 साल उनके साथ गुजार दिए। 25 साल के आपके नबी के पास कौन सी बदुओं की लंबी लाइनें लगी हुई थी जो आपके नबी के साथ अपनी बेटियों की निकाह करा के रिश्तेदारी जोड़ना चाहते थे, और कौन सी अरब की लड़कियां थी जो आपके नबी के 25 साल की जवानी पे फिदा होके उनसे शादी के लिए मरी जा रही थी। आप ऐसे बयान करते हैं जैसे आपके नबी ने हज़रत खदीजा पे मेहरबानी की थी। वो तो हज़रत खदीजा ने आपके नबी पे मेहरबानी की, वरना आपकी नबी की ज़िंदगी 25 साल और बकरियां चराने में गुजरती, या फिर 1000-1500 का सौदा लेकर गली गली गांव-गांव फिर के सौदा बेचना होता। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने आपके नबी पे मेहरबानी की, 25 साल रोब रुतबे के साथ ज़िंदगी जी। आपके नबी 25 साल के कुंवारे, हज़रत खदीजा 40 साल की 2 बार की बेवा। ये बताकर तो आपने अपने ही दावे की हवा निकाल दी, जिसमें आप दावा करते हैं कि अरब में बेवाओं की बहुत बुरी हालत होती थी, उनसे कोई शादी नहीं करता था। लेकिन आपके नबी से शादी करने से पहले वो 2 बार की बेवा थी। तो इस बात की दलील है कि बेवाओं की शादी अरब में होती थी आपके नबी से पहले, जो कि आप इस बात का क्रेडिट अपने नबी को देते हैं कि बेवाओं की दुर्दशा को देखते हुए आपके नबी ने बेवाओं से शादी की पैरवी की। आने वाला बातिल जब इस किस्म के खुराफात बोलेगा तो हम कह सकेंगे कि अगर हमारे नबी को औरतों का शौक होता तो 25 साल का आदमी वो 40 साल बोल कहेगा मुझे 20 साल की लड़की से करो। लेकिन एक सेकंड, मौलाना साहब, आने वाले वक्त में नहीं, बातिल आ चुके हैं। एक्स मुस्लिम, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, काफिर, जो आपके अल्लाह के दीन पे, आपके नबी पे, आपकी कुरान पे, आपकी हदीसों पे सवाल ही नहीं उठाते हैं, बल्कि तोहमत लगाते हैं कि ये इलॉजिकल है, ये काल्पनिक है, ये किसी इंसान अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई करने के काबिल नहीं है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप इनका जवाब देना ज़रूर। आपके हम ईमान इरशाद भट्टी के सामने आपकी बेबसी और बदहाली देख के मैं ये दावा कर सकता हूँ, पेशन गोई कर सकता हूँ कि आप अपनी बची हुई ज़िंदगी में कभी भी इतना हौसला नहीं जुटा पाएंगे जो इन बातिलों के सवालों का, इनके इल्ज़ाम और तोहमत का जवाब देने की हिम्मत जुटा सकते हैं। आदमी 40 साल की औरत से क्यों शादी करेगा? फिर जब आप 50 साल के हो गए तो आपने दूसरी शादी की हजरत सौदा से, 50 साल के हो, वो भी 50 साल की थी। फिर हज़रत आयशा से निकाह हुआ। फिर जब मदीने गए तो आपने वहां जाके 9 शादियां की। और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अल्लाह की कसम, तुम्हें हमें घर की जिंदगी समझा रही है। एक लोटा पानी ले लो, नमाज हो जाएगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मदीना में आपके नबी ने शादी की, और वो भी 50 साल की उम्र के बाद, और वो हमें ज़िंदगी सिखाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़िंदगी सिखाने के लिए नहीं थी, वो सिर्फ आज़ादी मिल जाने की वजह से हुई थी। क्योंकि हज़रत खदीजा आपके नबी के लिए एक बंदिश थी, बेड़ी थी। आपके नबी के पास रोब था, रुपया था, धन था, लेकिन एक बंदिश थी हज़रत खदीजा, जो आपके नबी को अंगूठे के नीचे उंगली के इशारे पे नचाती थी। जब ये बेड़ी टूटी, हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ और आपके नबी आज़ाद हुए। अब उनके पास धन, दौलत, रोब, रुतबा और आज़ादी थी। उसके बाद उन्होंने अपने 25 साल 30 साल दबाए हुए शौक़ का पूरा किया। ऐसे पूरा किया जैसे 10-15 दिन का भूखा खाने पे टूट पड़ता था। वैसे ही आपका नबी, जो कि 25 साल तक हज़रत खदीजा की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं की थी, वो उनकी मौत के 10 साल के बाद 10 शादियाँ कर ली।
आप अपने नबी की मजबूरियों को उनकी खासियतें बता रहे हैं। वो कोई खासियतें नहीं थी, मजबूरी थी। और जब मजबूरी दूर हुई तो उन्होंने अपने शौक़ पूरे किए। मुल्ला और मुस्लिम ऐसे ही अपने दीन की खामियों पे पर्दा डालते रहेंगे और हम ऐसे ही इनको एक्सपोज करते रहेंगे। ये लिपापोती करेंगे, हम इनको नंगा करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को शेयर करें।